अम्बेडकर जी को लेकर एक बयान दिया, अम्बेडकर अम्बेडकर ऐसे जो आमतौर पर रस भाषा बोली जाती है, वो भी संसद के सत्र में। क्या कुछ कहेंगे, कितनी आहत हुई है आपकी भावनाएं? मेरा भी नाम भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता हूँ। 17 दिसंबर में जब पार्लियामेंट का सेशन चलते हुए, उस सेशन में संविधान की बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखते हुए देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जिस प्रकार पर बाबा साहब पर टिप्पणी की, जिस प्रकार उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बाबा साहब का अपमानित करने का उद्देश्य था, जो उन्होंने इंटेंशनली किया। नाती के नाम से, बाबा साहब के नाती के नाम से मैं उनका निषेध व्यक्त करता हूँ। बाबा साहब के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उनकी शिक्षा मुझे नहीं लगती ज़्यादा होगी होम मिनिस्टर की। बाबा साहब ने देश के लिए क्या काम किया है, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC आदिवासियों के लिए क्या काम किया है, उनको जानकारी नहीं होगी। 1940 के बाद टिल महापरिनिर्वाण दिन तक बाबा साहब ने देश की सेवा की है, देश के बारे में सोचा है, देश कैसा प्रगत हो जाएगा ये बाबा साहब ने देखा है, और उसका सभी दस्तावेज आज बुक में अवेलेबल है, लिखित स्वरूप में उनके बुक्स आए हुए हैं। द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, देश के आधुनिक निर्माता करके बाबा साहब को आज मान्यता मिली है। बाबा साहब को मानने वाले जो करोड़ों के बाबा साहब के अनुयायी हैं इस देश में, उन्हें काफ़ी ठेस लगी है, और इसी कारण पूरे देश भर में, ना उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में होम मिनिस्टर का निषेध चल रहा है। मांग कर रहे मोदी जी से, जो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री से इनको हटा दो, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। ये हमारी मांग है। आगे की क्या रणनीति होगी अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, हम मोदी जी उनसे इस्तीफा नहीं ले पाते हैं, तो आगे आप लोग की तरफ से कोई डिमांड या फिर कोई अनशन? आगे हम लोग सोच रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है वो और तेजी से हो जाएगा, लेकिन हम लोग हमारे डिमांड पर पक्के हैं भाई, इस्तीफा तो देना चाहिए। भाजपा पर लगातार आरोप लगते हैं कि ये संविधान खत्म कर देंगे, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की में संविधान की दुहाई दी जा रही है, और इसके बावजूद भी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया अमित शाह के खिलाफ दिल्ली में, जबकि लगातार प्रयास जारी रहा वकीलों का। फिर भी तो क्या संविधान खतरे में है? देश संविधान पर 2014 से नहीं चल रहा है। 2014 से पंतप्रधान मोदी जी बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर करके। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस 2015 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गए, यानी उन्होंने बताया था, जो सिटिंग जजेस थे, कि देश संविधान पर नहीं है। जो बैठे हुए हैं केंद्र में, वो सभी सत्ता हाथ में लेने की कोशिश कर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से 4 पिलर खड़े किए हैं, जिस पर संविधान टिका हुआ है। एक न्याय व्यवस्था है, एग्जीक्यूशंस है, कैग की व्यवस्था है,
ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन है, ये सभी को स्वतंत्र रीत्या काम नहीं किया जाता है, उन पर दबाव है। इसीलिए संविधान पर देश नहीं चल रहा है। कई उसके मामले हैं भाई, ये तो हमारी कई वर्षों की मांग है भाई, संविधान पर देश चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।